गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर एग्जाम अपडेट्स, करंट अफेयर्स और स्टडी मटेरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उसके प्रैक्टिस सेट्स में कवर कर रहा हूँ, तो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज न्यूज़पेपर में है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी अटके शिक्षा भर्ती के विज्ञापन। तो यूपीपीएससी यानी लोक सेवा आयोग को साल भर पहले मिल चुका है अधियाचन, शासन से हरी झंडी का इंतजार। तो देखिए वही है, अखबार में आता रहता है, लेकिन कई सारे अधियाचन चलिए, जो अधियाचन विसंगत थे जिसमें कुछ गलतियां थी वो वापस चले गए, लेकिन एटलीस्ट जो अधियाचन क्लियर है उनमें तो कम से कम भर्ती शुरू की जा सकती है। राजकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में 7,500 पदों पर प्रस्तावित है भर्ती। देखिए ठीक ठाक पदों पर भर्ती है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक, प्रवक्ता और महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को साल भर पहले तकरीबन 7,500 रिक्त पदों के अधियाचन मिल चुके हैं। बीते दिनों सीएम ने अलग से बैठक कर भर्तियां शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। इसके बावजूद दोनों भर्तियों के विज्ञापन अटके हुए हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए पिछला विज्ञापन मार्च 2018 में, लगभग 6 साल आपके निकल चुके हैं। उसके बाद से एलटी ग्रेड का कोई विज्ञापन आया है तो 4,163 पदों पर वो रुका हुआ है। तब 10,768 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। समकक्ष अहर्ता के विवाद के कारण हिंदी जैसे विषय में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अब तक जारी है। वहीं परीक्षा में हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर लीक होने के आरोपों के कारण इन दोनों विषयों के परिणाम काफी देर से जारी किए गए थे। तो ये देख लीजिए, इसमें भी यही हाल था। आयोग ने पहली बार लिखित परीक्षा के माध्यम से यह भर्ती कराई थी। आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक की नई भर्ती के लिए तकरीबन 6,000 पदों का अधियाचन साल भर पहले मिल चुका है, लेकिन शासन स्तर से समकक्ष अहर्ता का निर्धारण न होने के कारण भर्ती अटकी है। आयोग की ओर से अहर्ता निर्धारण के लिए शासन को कई रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं, लेकिन अहर्ता स्पष्ट न होने के कारण विज्ञापन जारी नहीं किया गया। 6 साल से लगभग भर्ती का इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं और उनके लिए भविष्य के रास्ते बंद हो चुके हैं। वहीं आयोग को राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 350 पदों का अधियाचन भी काफी पहले मिल चुका है। आयोग को 6 माह से स्क्रीनिंग परीक्षा नियमावली को शासन से मंजूरी मिलने का इंतजार है। तो देखिए, समकक्ष अहर्ता नियमावली, इसी में पूरी भर्तियां उलझी हुई हैं और साल दर साल ऐसे ही निकलते जा रहे हैं। किसी को अभ्यर्थियों की यहाँ पर कुछ पड़ी है नहीं। अब असिस्टेंट प्रोफेसरों के पदों पर सीधी भर्ती होती है। अब तक केवल इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर चयन की मेरिट तैयार की जाती थी और इंटरव्यू से पहले अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा कराई जाती थी। नई व्यवस्था के तहत स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% अंक अभ्यर्थियों को चयन में जोड़े जाएंगे और इंटरव्यू के केवल 25% अंक जुड़ेंगे। स्क्रीनिंग परीक्षा की नई नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद आयोग विज्ञापन जारी करेगा। तो इसमें भी देखिए वही है, नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद तो हर भर्ती लगभग इसी में घूम फिर कर अहर्ता संबंधी विवाद, समकक्ष अहर्ता और इसमें अटकी हुई है। 7,500 पदों पर विज्ञापन आता तो एटलीस्ट जो ओवर एज अभ्यर्थी हुए हैं उनका कुछ फायदा होता। शहर के 33 केंद्रों पर यूजीसी नेट की परीक्षा आज कराई जाएगी। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जो नेट की परीक्षा है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो प्रयागराज के 33 केंद्रों पर होगी। इसमें लगभग 20,543 अभ्यर्थी शामिल। तो जो भी इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं उनको हमारे चैनल की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट 25 से पहले। तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने इस बार बीएड का एंट्रेंस एग्जाम कराया था और इसकी ओएमआर स्कैनिंग काफी तेजी से शुरू कर दी गई थी और उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य के अनुसार 25 जून से पहले पहले बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम को शुचितापूर्ण संपन्न करा लेगा, यानी फाइनल परिणाम इसका जारी कर देगा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय 25 जून से पहले बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर सकता है। रिजल्ट तैयार करने का काम अंतिम दौर में पहुंच चुका है। त्रिस्तरीय जांच पूरी होने के बाद परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। लगभग इस बार 1,93,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे और अगले दिन से ही उत्तर पुस्तिकाओं की जो स्कैनिंग है उसका कार्य यूनिवर्सिटी के द्वारा शुरू कर दिया गया था। तो देखते हैं इसका परिणाम कब तक आए, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जारी करती है। यूपी बिहार में 3.55 लाख देंगे सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षा। ये बात हो रही है आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। सिलेक्शन पोस्ट की जो वैकेंसी आती है, कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 की परीक्षा 2024 उत्तर प्रदेश और बिहार के 69 केंद्रों पर 20 से 26 जून के बीच 5 कार्य दिवसों में कराई जाएगी। एसएससी सेंट्रल रीजन ने परीक्षा के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। तो जिन लोगों ने ये फॉर्म भरे हैं, अपने सेंट्रल रीजन की वेबसाइट से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार हाई स्कूल पास इतने अभ्यर्थी हैं, पूरा डेटा दिया गया, कोई मतलब नहीं है। तो जो लोग भी इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और अंतिम रूप से आप जरूर चयनित होंगे। आरओ में भी आरोपी बनेगा रवि अत्री। तो देखिए, ये पेपर लीक पर जो जांच चल रही है एसटीएफ की, उसमें पूरे लगातार डेली नए नए नाम निकल कर आ रहे हैं और कुछ पुराने अभ्यर्थी भी इसमें हैं। राजीव ने बयान दिया, रवि ने सिपाही भर्ती
संग आरओ परीक्षा में का भी पेपर बेचा था। तो देखिए जो सिपाही भर्ती परीक्षा अभी लीक हुई है 60,244 पदों की, उसका भी, और आरओ की प्री परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ था वो भी इन्होंने बेचा था। आरओ पेपर लीक में नकल माफियाओं की सूची बढ़ती जा रही है। मेरठ जेल में बंद मेजा के इंजीनियर राजीव नयन मिश्र ने एसटीएफ की पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया था कि भोपाल के सुभाष मिश्र से उसे आरओ का पेपर 10 फरवरी को मिल गया था। इसके अलावा उसने कई नामों का खुलासा किया जिससे उसने अहमदाबाद आरओ का पेपर बेचा था। तो देखिए अहमदाबाद वगैरह से ही बताया भी गया था कि लॉजिस्टिक्स या इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने के समय लीक हुआ है। इसमें लखनऊ के डॉक्टर शरद सिंह पटेल के अलावा दूसरा नाम नोएडा के रवि अत्री का है। डॉक्टर शरद पहले से जेल में बंद है, वहीं रवि अत्री सिपाही भर्ती पेपर लीक से जेल में बंद है। तो देखिए सिपाही भर्ती में इनको गिरफ्तार किया गया और अब ये निकल कर आ रहा है कि आरओ का पेपर भी इनके द्वारा ट्रेड किया गया था। तो धीरे धीरे सारी पड़तें खुल रही हैं। सिर्फ साल भर प्रभावी रहेगी प्राचार्य भर्ती की प्रतीक्षा सूची। जो वेटिंग लिस्ट होती है आपके, अगर कोई कैंडिडेट सीट ऑप्ट आउट कर देता है यानी ज्वाइन नहीं करता तो वेटिंग लिस्ट में से कैंडिडेट को उठाया जाता है। अब प्राचार्य भर्ती की जो इस वेटिंग लिस्ट होगी ये 1 साल तक वैलिड रहेगी। प्रदेश के 331 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्राचार्य भर्ती के लिए बनने वाली प्रतीक्षा सूची अब सिर्फ 1 साल प्रभावी रहेगी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से पूर्व में होने वाली प्राचार्य भर्ती में अगले चयन तक प्रतीक्षा सूची प्रभावी रहती थी, यानी जब तक नेक्स्ट आपका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता सेम पोस्ट का तब तक वेटिंग लिस्ट से वो कैंडिडेट उठाते थे, लेकिन अब मात्र 1 साल तक इसकी वैलिडिटी कर दी गई है। यह सूची कुल रिक्त पद के 25% तक होती है। तो ये चेंज अभी प्राचार्य भर्ती में किया गया है। अवसर देखिए बिहार में 5.17 लाख नए पदों पर होगी भर्ती। तो लगातार देखिए टीआरई के विज्ञापन आ रहे हैं और उसके बाद काफी ज्यादा पदों पर अभी सरकारी भर्तियां हाल ही में बिहार सरकार ने की हैं, जो कि काफी अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश के भी उसमें रोजगार मिला है। सीएम ने नौकरी रोजगार देने का लक्ष्य मिशन मोड में पूरा करने का दिया निर्देश। 11 लाख लोगों को रोजगार देने का भी राज्य सरकार ने रखा लक्ष्य, इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य में नौकरी का पिटारा खुलने वाला है। 1 साल के अंदर 16 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी रोजगार मिलेगा। शीघ्र ही 5.17 लाख सरकारी पदों पर बहाली होगी, साथ ही 11 लाख रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त देखिए 1.99 लाख सरकारी नौकरी से संबंधित नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 3 माह में नियुक्ति पत्र वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखते हैं अब इसमें उत्तर प्रदेश में तो आप हालत देख ही रहे हैं, अभी तक काफी टाइम से प्राइमरी शिक्षक भर्ती तो आ ही नहीं रही है। यहाँ पर बिहार में लगभग 3 भर्तियां मेरे सामने आ गई हैं, तो काफी अच्छी बात है। तो जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के भी ये फॉर्म भरा है, एटलीस्ट अगर आपके पास सरकारी नौकरी का अवसर है तो मुझे लगता है आपको यहाँ चले जाना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट नौकरी तो आपके पास रहेगी। तो यही सारे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे जो विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित थे। शिक्षक भर्ती के ज्यादातर आज आर्टिकल हैं, तो जो भी आगे अपडेट होगा वो भी आपको मेरे द्वारा इसी चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। अपडेट्स आपको अच्छे लगते हो, यूजफुल लगते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।